अस्सलामुअलैकुम, मैं एहतशाम खान। तेलंगाना जब से क़ायम हुआ है कुछ ना कुछ फ़िरक़ावाराना वारदात हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आलिर एनकाउंटर, किशनबाग राइट, मुस्तफ़ाउद्दीन का मसला हो या फिर वटोली का वाक़या हो। कुछ ही महीने पहले हमें भैंसा में कुछ एक फ़िसाद देखने को मिला, जिसमें मुसलमानों के 14 घरों को नुकसान पहुँचाया गया और 27 गाड़ियों को जो है साथ ही साथ 27 गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया। और फिर कल ही हमें ऐसा हादसा देखने को मिला अल्लाह के घर के साथ, जिसमें एक शख्स जो है शराब पीकर इस मस्जिद के बाहर जो है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लबकुशाई करने लगा और साथ ही साथ एक शख्स को मारकर लहू लुहान कर दिया। इस मुद्दे पर मज़ीद तफसीलात के लिए और अहम रोशनी डालने के लिए मैं आया हूँ अमजदुल्ला खान के दफ्तर, जो कि मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अमजदुल्ला खान खालिद साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना में टर्मिनल फैक्टर ज़्यादा बढ़ रहा है और हुकूमत इस पर लगातार खामोश है और साथ ही साथ इस पर सख्त एक्शन या कार्रवाई कुछ नहीं की जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जिस दिन से ये तेलंगाना अलग हुआ है, ये थोड़ा आप बैकग्राउंड में जाके देखिए कि टीआरएस पार्टी का क्या रिकॉर्ड है, उस पर देखिए। मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर के सीआर साहब हैं, के चंद्रशेखर राव साहब हैं, और टीआरएस पार्टी की जो बीजेपी आरएसएस से जो मिली जुली सरकार है इनकी, इस पर गौर करिए कि अभी यूपीए 2 की हुकूमत नहीं बनी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आएंगी, कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी आएंगी और एल के अडवाणी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो सबसे पहले जाके, अभी रिजल्ट नहीं निकला, जाके एल के अडवाणी को मुबारकबाद देने वाले का नाम केसीआर था और बीजेपी की तायद का ऐलान करने के लिए इन्होंने बाज़ाफ्ता बोल दिए। लेकिन उस वक्त पे बीजेपी की हुकूमत नहीं बनी। तो इंसान के जो एक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल एक्शंस, उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बात, इसकी फ़िरक़ा परस्ती कहाँ तक है, इसके आग में अंदर आरएसएस की चड्डी है नहीं है, ये आप इससे अंदाज़ा लगा ले सकते हैं। तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना अलग होने के बाद में तेलंगाना से बनने तक जो भी वादे किए गए थे, 12% रिजर्वेशन, वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट, न जाने क्या क्या बातचीत की गई थी, ये सब अक़लियतों के ताल्लुक से भूल गए। तेलंगाना अलग हुआ तो अभी हुकूमत फार्मेशन टाइम चल रहा। पुलिस ने किशनबाग में फायरिंग करके 4 लोगों को मार दिया, जिसमें एक मस्जिद के मौज़न थे, एक मासूम बच्चे को मार दिए, एक औरत जो दरवाजे में ठहरी हुई थी उसको पुलिस फायरिंग, और तकरीबन कई घरों को जला दिए जो सरदारियों के झंडा जलाने के बाद में जो फिसाद हुआ था। उसके बाद में कमीशन बैठा, आज की तारीख तक 7 साल होने को आ रहा है। वो कमीशन की रिपोर्ट जो है ऐवान असेंबली में पेश नहीं की गई। फिर दूसरी मरतबा 12% रिजर्वेशन मुसलमानों का भूल गए, वो रिजर्वेशन नहीं दिए। आज तक क्या हुआ, वो गालिब की महबूबा का वादा हो गया वो। उसके बाद में आलिर एनकाउंटर पे देखिए आप, दिन दिवाले अदालती तहवील में 5 मुस्लिम बच्चों को तेलंगाना पुलिस ने एनकाउंटर करके शहीद कर दिया, मार दिया। उसके बाद में कमीशन बैठा, आज 7 साल हो गया, कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। वक्फ बोर्ड का देखे तो आज दफ्तर 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि केसीआर जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी अपनाते हुए चल रहे हैं। चाहे वो सदर जमहूरिया का इलेक्शन में बीजेपी की तायद, नायब सदर जमहूरिया के इलेक्शन में बीजेपी की तायद, आपके वैट के ऊपर बीजेपी की तायद, आर्टिकल 370 में बीजेपी की तायद, जुल्म की इंतहा, शरीयत में मदाखलत हो गया, ट्रिपल तलाक बिल पे भी टीआरएस बीजेपी के साथ है। 2014 में इलेक्शन आया, फिर 2018 में इलेक्शन आया, 1 साल पहले प्रीएम्प्ट इलेक्शन कराए। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम क़यादत और मुस्लिम उलमा मशाइखीन तो जब दूसरी मरतबा तायद कर रहे थे तो इनमें हिम्मत नहीं हुई कि भाई आप 5 साल में मुसलमानों के साथ इतना जुल्म करे, बजट कम कर दिए, इनकाउंटर कर दिए, आईएसआईएस के नाम पे तालाब कट्टे के मोगलपुरे के कई बच्चों को जेलों को डाल दिए, फिर पुलिस जुल्म का शिकार रहा। हम फिर किस सूरत से आपको वोट देना बोलकर टीआरएस को नहीं पूछे, लेकिन गए, बिरयानी की दावत हुई सीएम पेशी में, मजलिस की क़यादत लेके गई, पूरे उलमा मशाइखीन को जो है सीएम के सामने मुर्गा बनाकर बिठा दिए, उनके साथ बदतमीजी की गई। यानी ये बात बड़े अफसोस की बात है कि उलमा मशाइखीन का ये जिम्मेदारी थी, और जो गैर सियासी तंजीमें जैसा जमात इस्लामी है, जो भी तंजीमें हैं, इनका काम था कि टीआरएस का 5 साल रिपोर्ट कार्ड लेने के बाद में उनको वोट देना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद में इलेक्शन हुआ, फिर कुछ दिन के बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। जब से पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है तो ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी थी टीआरएस की और पुलिस की, ये जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जीता है।
4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते तेलंगाना में। निज़ामाबाद से एक, आदिलाबाद से एक, निज़ामाबाद, करीमनगर, सिकंदराबाद और एक कई मुकाम से जुमला 4 जीते। 4 जीतने के बाद में तो ऐसा हो गया कि लाइसेंस टू हिंदुत्व हो गया ये लोग। और ये डिस्ट्रिक्ट जो है आदिलाबाद, निज़ामाबाद, निर्मल, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो है आरएसएस की लेबोरेटरी बन गई। आज पिछले कई दिन से निज़ामाबाद के एमपी जो है अनाप शनाप बयानात दे रहे हैं, बंडियों पे जाके ज़बरदस्ती आरएसएस का फ्लैग लगा रहे हैं। बीजेपी का जो करीमनगर का एमपी है, जो बीजेपी का रियासती सदर है, जो मुंह को आया बयानात दे रहा उन्हें। राजा सिंह तो बिल्कुल एक पागल कुत्ते के वैसा उन्हें बयानात दे रहा। तो टीआरएस गवर्नमेंट कहीं भी कुछ भी नहीं कर रही। वजीर दाखिला बहैसियत मुसलमान नाम के वजीर दाखिला हैं, उनकी एक कांस्टेबल भी नहीं सुनता। चीफ मिनिस्टर साहब कुछ बोलते नहीं हिंदुत्व के अगेंस्ट में। केटी रामाराव साहब की तो यह हालत है कि कोई अगर हिंदुत्व के ताल्लुक से आप ट्वीट करें तो उन्हें जवाब भी नहीं देते। कोई मुस्लिम मसाइल पर उनको इंटरेस्ट नहीं है। होने वाले चीफ मिनिस्टर अपने आप को दावा करने वाले बगैर अखिलियतों को साथ लेकर चल के कैसा सीएम बनते, ये मुझे नहीं मालूम। अब ये केसीआर साहब को, टीआरएस को अच्छा अंदाजा हो गया कि सिर्फ हम खाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को अगर हम हाथ पे रख लेंगे तो पूरे आवाम को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं, मुसलमानों को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। कुछ ही दिन पहले भैंसे में फिसाद हुआ, जिसके अंदर तकरीबन 27 गाड़ियों को जलाया गया और आपके 14 मकानों को, अक़लियती मकानों को जलाया गया, 27 गाड़ियों को जलाया गया। उस वक़्त भी एक मस्जिद पर हमला किया गया। तो आपको मालूम होगा कि इज्तिमा चल रहा था निर्मल में, तमाम भैंसे के लोग निर्मल गए हुए थे। रात का फ़ायदा उठा के इलेक्शन का, ये बल्दिया इलेक्शन से पहले बीजेपी ने एक ऐसा वाक़या पेश आया और उसका फ़ायदा हुआ बीजेपी को बल्दिया इलेक्शन फिसाद का। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस खामोश रही। मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार करे भैंसे का फिसाद के बाद में। माजूर जो बच्चा है 2 हाथों का, उसको बंडमबाजी के अंदर गिरफ्तार करे। सगे 2 भाइयों को गिरफ्तार करे, जिसकी वजह से उनके वालिद पहले इंतकाल हुआ, बाद में उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। बच्चे 3 महीने यानी अपने वालिदैन की मौता में भी शरीक नहीं हो सके। फिर 3 महीने के बाद में बच्चों की बेल हुई। तो तकरीबन 160-170 मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किए। एक तरफा गिरफ्तारी हुई। एक तरफ टीआरएस खामोश है, दूसरी तरफ जो तंजीमें हैं जिन्होंने मदद की टीआरएस को वो खामोश है, मजलिस की क़यादत खामोश है। ये हिम्मत अफजाई हुई चंद दिन से, जब से रमज़ान चालू हुआ, लॉकडाउन चालू हुआ। कहीं ना कहीं बीजेपी चाह रही थी कि कुछ बड़ा फिसाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कल रात में इसका एक छोटा सा का एग्जाम्पल हुआ। जब वक्फ बोर्ड की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इस बात की इजाज़त है कि 5 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं। इशा की जब नमाज हो रही तो एक शराब के नशे में कुछ लोग जमा होकर वहाँ पर मस्जिद पे पथराव करते हैं। मस्जिद पे पथराव करते हैं, मस्जिद के बाहर ठहर के गड़बड़ करते हैं। मस्जिद की कमेटी, वहाँ के मुसल्लियान पुलिस को बुलाते हैं। उनको पुलिस लेके जाना था, जब ही उनको लेके जाके इनकाउंटर कर देना था, मार देना था उनको। पुलिस नहीं की, लेकिन जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करी और मजीद लोग जमा होके वहाँ पर एक लड़का ठहरा हुआ था, उसके ऊपर हमला किए, उसको ज़ख्मी कर दिए। उन्हें अभी भी सीरियस है, उन्हें कोई एक्शन नहीं, एक गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। एसपी निर्मल क्या कर रहे हैं, डीजीपी क्या कर रहे हैं, आईजी क्या कर रहे हैं, होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, केटी रामाराव साहब क्या कर रहे हैं, एक बयान नहीं है। कल से शदीद बच्चा जख्मी हो गया, सीरियस हो गया, अभी तक कोई बयान नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी ऑफ द टीआरएस इस हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। यहाँ पर वक्त है कि माइनॉरिटीज़ अपना मुहासबा करे और यहाँ पर मुहासबा करके टीआरएस से दूरी अख्तियार करें। जी, तो ये थे अमजदुल्ला खान खालिद साहब, जो कि भैंसा में कल फसाद है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैं एहतशाम खान, हैदराबाद से, शुक्रिया।